अल्लाह, वो पैसेंजर जो है वो हमारा एक पैसेंजर काफ़ी उसकी हालत ख़राब है। अभी बस हम निकलने लगे हैं फ्रॉम गर्दू टू इस्लामाबाद। ख़वातीन आज़ाद कप्तान राशिद खान उनके अमले की जानिब से आपको एयरपोर्ट की परवाज़ की A252 पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम 29,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाअल्लाह 45 मिनट में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। परवाज़ की बरवक्त रवानगी के लिए आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने मोबाइल फ़ोन तमाम दीगर बिजली से चलने वाले आलात बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें, जिनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ ही देर में हमारा अमला हिफाजती तदाबीर तो अपनी सेफ्टी डेमो देगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसे गौर से देखें और सुनें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हमारे साथ खुशगवार और आरामदेह गुजरेगा। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। टैक्सी स्टार्टेड, हमारा टैक्सी इस वक्त शुरू हो चुका है एंड वी आर टैक्सीइंग एट द रनवे। मेन रनवे जो यूज़ होता है यहाँ पे स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फॉर टेक ऑफ। यहाँ पे ये आ गए हैं हम स्कर्दू एयरपोर्ट के बिल्कुल टेक ऑफ पॉइंट की जाने पे। वो सामने रेडार लगा हुआ है, दैट इज़ वर्किंग राइट नाउ, इट्स अ मिलिट्री रेडार। और उसके साथ ही जो है फिर यहाँ से घुमा के ये एक तरह से कह लें यू टर्न लेगा और वहाँ से टेक ऑफ करेगा टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी। सो दिस इज़ आवर पॉइंट फॉर टेक ऑफ। यहाँ से ये देखें जैसे आप कि जहाज़ जो है ये कंक्रीट की सरफेस के ऊपर आ गया और यहाँ से अभी टेक ऑफ करेगा। सी सो इट इज़ हियर टू टेक ऑफ। यहाँ से फिर ये वापस मुड़ गया एंड इट विल बी टेकिंग ऑफ इन अ वाइल। ये वाले 5 से करते हैं बट इसने 6 से कर लिया टेक ऑफ एंड देयर इट गोज़। वो सामने जो है वो ये है गंबा सिटी बोलते हैं इसको। राइट नाउ वी आर फ्लाइंग अबव कटपना डेजर्ट और हम मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त बिल्कुल जो एयरपोर्ट का रनवे है वो पैरेलल है और उससे होके हम ऊपर को जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग आउट ऑफ स्कर्दू वैली। ये स्कर्दू वैली की इस साइड पे जो है ये मट्टी के पहाड़ हैं और मेरे लिए ये बड़ा फ़र्स्ट टाइम है कि यहाँ से ये जहाज़ इस तरह की इधर से निकला, ये एक दफ़ा फिर वापस जाएगा और वापस घुमा के फिर जो है आपको स्कर्दू वैली से एक दफ़ा फिर निकालेगा। बट ये डबल चक्कर में है, आज डबल यहाँ से शिफ्ट लगा के निकल रहा है। इस वक्त नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको स्कर्दू वैली नज़र आएगी। वो नीचे जो है वो स्कर्दू वैली है और स्कर्दू वैली से जहाज़ जो है वो मुकम्मल हाइट लेके एक ही दफ़ा बाहर निकल के अब बादलों के अंदर आ रहा है और अभी बादलों से बाहर को निकलेगा। इस वक्त वो नीचे आपको जो है वो छोटी छोटी वैलीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। क्लाउड्स जहाँ कहीं वैलीज़ के ऊपर से फटे हुए हैं, जहाँ पे वैलीज़ के ऊपर क्लाउड नहीं है वहाँ से आपको नीचे वैली नज़र आती है। मैं ये नीचे देख के आपको बताता हूँ, ये कहीं किसी जगह हम कोई गोरी कोट के पास जो है कोई इलाका, वहाँ से इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं स्टोर वाली साइड में। सो फ्लाइट इज़ अ बिट स्टेबल नाउ बिकॉज इट्स आउट ऑफ क्लाउड्स एंड इट्स क्रूजिंग एट 800। वी हैव गॉट आवर मील, लेकिन उससे पहले जो है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है टिशू के ऊपर, मैंने पहले भी जितनी दफ़ा इसका व्लॉग बनाया है वो आपको पढ़ के मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊँ। ये इसके ऊपर टिशू के ऊपर बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ब्लू वालों ने, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हियर इट इज़, ये यहाँ पे आ गया, यस
एंड इट सेज के a commercial aircraft flies at an average speed of 800 km/h. Sharklets on Airbus A320 reduces drag while making it fuel efficient and eco-friendly. ये शार्कलेट्स जो साइड पे बने होते हैं ये एंड के ऊपर 321। तो एयर ब्लू फ्लाइंग द यंगेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट इन पाकिस्तान। ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे नया जो है जहाज़ है। ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई और इसके साथ इसमें है क्या क्या, तो ये है कि ये क्रोसियाँ है, साथ बनाना केक है, शीज़ान का जूस है और शीज़ान का जूस क्या कहता है मेनू ही दे। Ladies and gentlemen, inshallah, we will shortly be landing. Please ensure that your hand baggage is stored in the hand racks or under the seat in front of you. Please bring your seat back to an upright position. Close your meal table and fasten your seat belt. Keep the window shutters open for landing. Please check the emergency exits which may be behind you. Thank you for your attention. लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। सो मोस्ट लाइकली हम कोई 7-8 मिनट में जो है वो लैंड कर जाएंगे यहाँ से आगे। इस वक्त हम तकरीबन कोई हवेलियाँ के शहर से ऊपर आप समझे गुजर रहे होंगे। नीचे थोड़ा नज़र आ रहा है लेकिन कैमरा जो है वो नहीं उठाएगा, इसलिए आपको विंग ही दिखा रहा हूँ। आगे चल के जाके कहीं वेदर क्लियर होता है, इस्लामाबाद के करीब पहुँचते हैं, अगर आपको वहाँ से दिखाते हैं। लैंडेड सेफली बैक ऑन इस्लामाबाद इंटरनेशनल। सामने कंट्रोल टावर है इस्लामाबाद का। अनाउंसमेंट आएगी अभी। ख़वातीन आज़ाद इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे करने पर खुशामदीद। यहाँ पर पाए का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मकामी वक्त सुबह के 11:35 हो चुके हैं। आपके राम तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आप सबसे गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर न जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, आप अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहें। बालाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें, वरना सामान गिरने से चोट लगने का खदशा है। जहाज़ से निकलते वक्त आप अपना सारा ज़ाती सामान अपने साथ लेते जाएं। अब मैं कप्तान राशिद खान और उनके अमले की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एयरब्लू के साथ सफ़र का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह खुशगवार रहा होगा। एयरब्लू को अपना हम सफ़र मुंतखब करने पर शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Islamabad International Airport. Here the outside temperature is 23 degrees Celsius and the local time here is 36 minutes past 11 in the morning. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position and the seatbelt signs have been switched off. While opening the overhead lockers, please be very careful as items may fall out and cause an injury. Make sure you have all your hand luggage with you before you leave the aircraft. Now, I would like to say thank you on behalf of Captain Rashid Khan and his entire team. It's been a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. Goodbye and thank you for making Airblue your airline of choice. ये सामने जी न्यू गंधारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। गंधारा एयरपोर्ट भी इसको बोलते थे। ये सामने जो है सिरीनियर खड़ा हुआ है A330, उसके आगे एयरब्लू खड़ा हुआ है और फिर इधर अगर आप देखें तो PIA का 777 खड़ा हुआ है और 777 के साथ फिर ये एक वाइट कलर का एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जो कि जिसके ऊपर कोई लिवरी नहीं है कि ये किस कंपनी का है, किस नस्ल का है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी LTTKT है।
तो LY है, सॉरी LYTKT, तो ये कोई कार्गो पैसेंजर है क्या है। ये फिर एयर ब्लू का खड़ा APBOD 320 खड़ा हुआ है, और उधर उस साइड पे जो है वो छोटा फिर एक जहाज़ खड़ा हुआ है फॉर। अभी इधर से जो है ये राइट लेगा और उधर टर्मिनल की जाने को लेके जाएगा। जिस टर्मिनल से इसने टेक ऑफ किया था ये उसी टर्मिनल पे, उसी स्टैंड पे मोस्ट लाइकली लेके जाएगा। C25 था मेरे ख्याल में नाम, जिसके ऊपर ये लगा हुआ था। वो छोटू सा वहाँ पे ये एक छोटू सा बच्चा खड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट, और उसकी उस तरफ जो है वो 777। फिर इधर ये एयर ब्लू है, इट्स गेटिंग रेडी फॉर सम अदर डेस्टिनेशन। और उसके साथ फिर आगे 320 खड़ा हुआ, पुराने वाला वेरिएंट। आगे सीरीन एयर है, और फिर यहाँ पे इस साइड पे जो है ये APALI ये छोटा जहाज़ है। आगे 777 खड़ा है, राइट 777, यस 777 खड़ा है। ये छोटे वाला जो है ना जी, ये जो 14 नंबर पे खड़ा है, इसको ख़रीद ही ना लें, 150 पौने 200 का हो तो ख़रीद ही लेते हैं। और काफ़ी स्पीड के साथ जा रहा है, इट्स नॉट कमिंग स्लो। ग्राउंड स्पीड भी इसकी जो है वो काफ़ी टैक्सी के तो APBGK। BGK मुझे याद पड़ता है मदीना से जो मेरी परवाज़ थी, लाहौर से मदीना जो थी ना जी, उस पे APBGK पे हम गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप देख लीजिएगा, वीडियो मैंने बनाई थी लाहौर से मदीना और मदीना से लाहौर दोनों की, तो हो सकता है उसमें किसी में आपको ये वाला सीरियल नंबर 777 का नज़र आ रहा है। यहाँ से जितने प्लेन्स थे अभी ये निकल चुके हैं सारे, तो ये इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है, ये अब खाली हो चुका है। हम आगे डोमेस्टिक पे जा रहे हैं। इंटरनेशनल की फ़्लाइट्स पाकिस्तान में आपको पता है कि मोस्टली होती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग फ़्लाइट्स जो हैं वो जा चुकी हैं। इंटरनेशनली साइड जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है, और ये आ गई डोमेस्टिक साइड। डोमेस्टिक साइड के ऊपर इस वक्त ये हमें असाइन हुआ है C22 25 से हम गए थे, और 22 जो है उस पे हम वापस आए। ये डोमेस्टिक साइड अब आ गई, वो इंटरनेशनल था, ये डोमेस्टिक, राइट। सो वी आर एट दी हैंगन नाउ, जेटी पे आ गए हैं, और अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह जैसे ये कहते हैं तो पहले ही उठ के वापस जाएंगे। ये एयर ब्लू का साथ ट्रॉलीज़ खड़ी हुई हैं, PIA की भी खड़ी हुई हैं, जहाँ उनको पार्किंग मिलती है उधर आके पार्किंग की हुई। PIA की भी ट्रॉलीज़ हैं और एयर ब्लू की भी खड़ी हुई।